अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 2 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड के हमें क्या क्या मूव्स देखने को मिल सकते हैं और फर्दर हमारे पास गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ तक जाते हुए नजर आएंगी, कौन कौन सी जो न्यूज़ेज़ हैं जो हमारे अपकमिंग वीक में गोल्ड को जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम अपने प्रीवियस डे के एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसमें जो हमने एक एरियाज कुछ निकाल के रखे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वर्क हुआ है। जो एरिया ऑफ सपोर्ट था वो था 2634 पॉइंट अप्रॉक्स, लाइक 2635 का एरिया था। और इसके नीचे हमारा एक डिमांड जोन भी था 2630 का, 2630 से 32 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से ही हमारा जो हमने एक सपोर्ट का एरिया मार्क किया था वहीं से ही हमें ये एक मूव मिला है टुवर्ड्स हमारा जो लास्ट सप्लाई जोन था हमारा। ये और ये दो सप्लाई जोन मार्केट ने ब्रेक कर दिए थे उसी ही एक मूव के अंदर। और फर्दर हमारे पास जो ऊपर एक सप्लाई जोन था 2661 से लेके 64 का, ये वाला, इस एरिया तक मार्केट आई है और फिर हमें यहाँ से जो है वो एक ड्रॉप देखने के लिए मिला है। क्योंकि हमारे अभी हॉलीडेज चल रही है मार्केट के अंदर, सो फॉर दैट रीज़न हमारे पास जो है वो मूव्स हमें कम देखने को मिल रहे हैं। मार्केट जो है वो ज़्यादा जो है वो रेंज के अंदर रह रही है, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन में, पूरा लंदन सेशन में मार्केट जो है वो हमारे पास रेंज में रही है फ्राइडे वाले दिन, और उसके अलावा थर्सडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो मार्केट इसी एक रेंज में रही है। सिर्फ ये एक मूव दिया, रेंज की है। फिर फ्राइडे वाले दिन भी सुबह मॉर्निंग में उसने ये एक मूव दिया और दोबारा से जो है वो रेंज ही की है। तो लास्ट जो 2 डेज थे हमारे वो इतना कोई खास नहीं थे मार्केट के अंदर, ट्रेडेबल डेज नहीं थे। ठीक है। फर्दर फॉर द अपकमिंग वीक, अपकमिंग डे, ये जो हमारा सबसे पहले तो मंथ होने जा रहा है दिसंबर का मंथ, ये हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल होने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर आपका ईयरली जो है वो क्लोजिंग आ रही है। उसके साथ में आपके पास जो है वो हमारे पास कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं, एनएफपी भी हमारे पास न्यूज़ आ रही है। और दिसंबर के मंथ में हमें मार्केट जो है वो इतना कोई खास मूव करते हुए नज़र नहीं आएगी। अनस्टेबिलिटी मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए मैं पर्सनली जो हूँ वो ट्रेडिंग को फॉर द स्पेसिफिक टाइम, शायद इन द दिसंबर मंथ मैं इसको जो हूँ वो कम ट्रेड करूँ या बिल्कुल ही गोल्ड में जो हूँ वो ट्रेड मत करूँ, किसी और जो है वो पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन एक ट्रेडर जो है वो कभी भी मार्केट को ट्रेड करने से नहीं रह सकता। तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है हम वो थोड़ी सी जो है वो कम कर देंगे ट्रेडिंग की अपनी। और बाकी आप सबको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दिसंबर का मंथ जो है वो मार्केट को थोड़ा एहतियात से ट्रेड करें जितना हो सके, क्योंकि दिसंबर का मंथ जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए जो है वो क्रिटिकल रह सकता है। ठीक है। फर्दर अब गोल्ड के ऊपर कुछ सेलिंग के और बाइंग के एरियाज की बात करते हैं। बट फॉर द अपकमिंग वीक मैं गोल्ड के अंदर जो हूँ वो बायर हूँ। उसकी रीज़न क्या है, अभी जितना हमें चार्ट पे नज़र आ रहा है, जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू वी एस से, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स, इसके अंदर बाइंग हुई हुई है। गोल्ड को एक डिप की ज़रूरत है। अब मैं भी लाइक इस एरिया से या इस एरिया से लिक्विडिटी लेने के बाद या इस इतने एक एरिया से, ये एक एरिया ऑफ हमारे पास सपोर्ट है, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं। ठीक है। इस इतनी एक जगह से मे भी लाइक यहाँ से हमें जो है वो प्राइसेस दोबारा बुलिश जाते हुए नजर आए। जो एरिया है वो है 2615 का एरिया। ठीक है। तो मार्केट जो है वो बुलिश हमें नजर आएगी फॉर अपकमिंग वीक। ठीक है। ज़्यादा मैं भी इसके अंदर बुलिश रहने वाला हूँ अनटिल अनलेस मार्केट इन एरियाज का अगर तो ब्रेकआउट दे देती है तो हमें मार्केट जो है वो बेरिश जाते हुए नजर आएगी। पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है वो अपना फर्दर एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं, एरियाज के ऊपर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जिस तरह से हमने लास्ट वीक डिस्कशन की थी मार्केट के ऊपर, तो हमारे पास जो एरियाज निकल रहे थे वो ये बॉटम वाले आ रहे थे। जब प्राइसेस हमारे पास मंडे वाले दिन इस एक मूव के बाद प्राइसेस हमें इस एरिया पे नज़र आ रही थी, तो मैं यहाँ से एक सेलिंग का मूव दोबारा से इन एरियाज तक एक्सपेक्ट कर रहा था। बट आफ्टर वी गेट दिस वॉल्यूम ओवर हियर, इस वॉल्यूम के बाद हमारे पास जो है वो मार्केट का सिनेरियो जो है वो चेंज हमारे पास हुआ है। अभी भी अगर तो मार्केट हमारे पास इस एरिया का ब्रेकआउट दे देती है 2615 का एरिया, तो हमारे पास प्राइसेस फिर फर्दर ड्रॉप होते हुए 2608, 2595, उसके बाद 2590, 2580 और फिर 70 और 65, इस तरह की प्राइसेस में हमें जाते हुए मार्केट नज़र आ सकती है। ठीक है। तो इन एरियाज का ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक दफ़ा। अगर तो ये एरिया ब्रेक होता है तो हमारे पास फर्स्ट जो एरिया निकलेगा वो होगा 2600 का। सेकंड जो हमारे पास एरिया निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, सॉरी, 2600 का बिल्कुल। सेकंड जो एरिया होगा वो होगा 2592 से लेके 2595 का एरिया।
और 2595 के एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमें जो एरिया मिलेगा वो होगा 2580 से लेके 2585 का एरिया, ठीक है। और 2585 के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूएशन का मूव मिल सकता है हमें 2553 से लेके 2560 के एरिया के अंदर। ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है, तकरीबन आपका 70 पिप्स का जो है वो एरिया है। लेकिन यहाँ से हमें फिर जो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से हमें फिर पूरी कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। एक अच्छा मूव हमें यहाँ से फॉर लाइक 400 to 500 पिप्स का हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो बाइंग के लिए हमारे पास वो नीचे वाले एरियाज रहेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास 2615 का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमारे जो एरियाज यहाँ पे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक एरिया बनेगा 2646 से लेके 2649 का एरिया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये अब हमारा जो है वो एक इतना एरिया रहेगा, ठीक है। ये जो एरिया है वो है 2644 से लेके 46 का एरिया, ठीक है, 47 का एरिया, तकरीबन 25 पिप्स का ये हमारा एरिया है। उसके अलावा बाइंग के लिए यही हमारे पास वैसे तो सूटेबल एरिया है, यहीं से हम बाइंग देखें। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास अप्रॉक्स एक ये एरिया पे एक सपोर्ट भी हमारे पास जो है वो आ रही है। ये जो एरिया है वो 2649 का एरिया, ठीक है। मे बी लाइक मार्केट हमें यहाँ तक एक डिप दे और उसके बाद यहाँ से जो है वो दोबारा कॉन्टिन्यूएशन को पकड़ ले। अगर तो इन केस हमारे पास ये एरिया जो है वो ब्रेकआउट होता है तो फर्दर जो है हम मार्केट के अंदर एक इस इतने एक एरिया से जो है वो मूव एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। इस एरिया के ऊपर अगर तो मैं डिस्कस करूँ तो ये एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है 2635 से लेके 2637.500 का एरिया, अप्रॉक्स लाइक 20 पिप्स का ही हमारा एरिया है, ठीक है। फर्दर ये सप्लाई का जो जोन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अच्छा, इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद भी हमारे पास जो बॉटम पे नीचे एरिया निकलेगा वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है, 2623 से लेके 2627 का, और उसके बाद फिर हमारे पास 2615 की जो है वो सपोर्ट अवेलेबल है। सेलिंग के लिए हमारे पास जो बेस्ट एरिया है वो एक ऊपर ये वाला एरिया है, ये हमें यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है 2676 से लेके 2679 का एरिया। और अगर तो इन केस हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो इस एरिया का ब्रेकआउट हमें दे देती हैं तो फर्दर हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई का जो है वो एरिया अवेलेबल है, यहाँ से जो है हमें एक सप्लाई देखने को मार्केट में मिल सकती है, ठीक है। ये जो हमारे पास सेलिंग का एरिया रहेगा वो हमारे पास रहेगा 2692 से लेके 2697 का एरिया, ठीक है। इन ऊपर वाले एरिया से फिर हम सेलिंग को देख सकते हैं। और मैं फॉर द अपकमिंग वीक बायर हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि इन इन जगहों से मैं यहाँ से इसे कितने एरिया से दोबारा मूव देखूँ, जिसका मैं टारगेट रखूँगा 2680 तक, 2675 तक का, ठीक है। ये हमें एक मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है, मार्केट हमें इतना मूव जो है वो दे सकती है। और इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो है वो एरिया निकलेगा 2709 का एरिया, ठीक है। तो प्राइजेस अपकमिंग वीक हमारे पास यहाँ तक इस एरिया के अंदर 2700 की रेंज में जाते हुए हमें नज़र आ सकती है। इन केस अगर मार्केट कितनी जगह के अंदर से बुलिश जाती है तो पहला टारगेट जो होगा वो उसका होगा 2680 का, और आफ्टर दैट हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 2700 का, ठीक है। तो ये एक हमें मूव मिल सकता है, ये भी एक अच्छा मूव है। अगर तो आप यहाँ तक एक टिप आपको इसके अंदर मिलती है और यहाँ से अगर आप कॉन्टिन्यूएशन का मूव पकड़ते हैं तो इन केस अगर इनका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो हम यहाँ से भी सेलिंग देख सकते हैं फर्दर हमारे पास इन इन एरियाज तक के लिए, ठीक है। तो इस तरह का एक हमारे पास मार्केट के अंदर मूव डेवलप होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो ये थे एरियाज हमारे जिनके ऊपर हमने डिस्कशन की अभी इस वीडियो में। तो इन इन एरिया से हम बाइंग और सेलिंग को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर द अपकमिंग वीक हमारे पास जो मार्केट के अंदर न्यूज़ हैं वो हमारे पास मंडे वाले दिन ISM PMI मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है 8 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन जो है वो जॉबलेस ओपनिंग आ रही है 8 PM ही पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। और वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ADP का NFP के एम्प्लॉयमेंट चेंजेस के रिपोर्ट जो आ रही हैं और वो आ रही हैं हमारे पास तकरीबन 6:15 पे। और आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो ISM सर्विसेज PMI का भी जो डाटा है वो आ रहा है पाकिस्तानी टाइम 8 PM। उसके बाद हमारे पास पाउल की एक स्पीच जो है वो आ रही है, ये मार्केट के ऊपर हमारे पास इफेक्ट लेके आ सकती है। ये FMC का डाटा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ स्पीच ऑफ अ पाउल कि उसकी क्या रिव्यूज़ वगैरह हैं वट। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं और हमारे पास एज़ यूजुअल जिस तरह हमारे पास हर मंथ की जो है वो स्टार्टिंग के अंदर NFP का डाटा हमारे पास आता है, तो हमारे पास NFP का डाटा आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ, ठीक है। 6:30 PM पे हमारे पास फ्राइडे वाले दिन आ रहा है, तो इनके ऊपर देखेंगे कि हम किस किस तरह के मूव्स जो हैं वो कैप्चर कर सकते हैं।
एंड आफ्टर दैट अब हम अगर तो डिस्कस करें अपने टेलीग्राम के सिंगल ग्रुप के ऊपर, सो फॉर द लास्ट वीक हमने कोई इतनी खास ट्रेड्स जो है वो नहीं कर सके इस दफ़ा, क्योंकि मार्केट का भी अगर तो सिनेरियो को देखें तो ज़्यादातर जो है वो मार्केट भी हमारे पास रेंज में रहती हुई नज़र आई है। न्यूयॉर्क सेशन से पहले ही हमें मूव देके जाती हैं। मैं यूजुअली न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ ट्रेड्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं मिली, सो फॉर दैट रीज़न हमने इतना कोई ज़्यादा जो है वो ट्रेड्स की भी नहीं है। ठीक है। एक हमने जो है वो 29th लास्ट फ्राइडे वाले दिन हमने एक सेल का मूव कैप्चर किया था, जिसके तीनों टेक प्रॉफिट्स हमें मार्केट ने दिए थे। टीपी थर्ड जो था वो इसका 53 था। ठीक है। 62 63 से हमारी सेल की पोजीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मार्केट ने हमें टीपी 3 तक दिया था और अच्छा रिवॉर्ड था। 100 पिप का हमें यहाँ से ट्रेड मिला था, लेकिन अप्रॉक्स लाइक मैंने 60-70 पिप्स पे जो है वो ट्रेड सारी क्लोज करवा दी थी। उसके बाद 28 को हमने एक सेल किए, फिर सेल किया, लेकिन हम पोजीशन जो है वो क्लोज करते रहे, लेकिन मूव जो था वो सेलिंग का हमें यहीं से ही जो है वो मिला था। थर्सडे वाले दिन कोई खास ट्रेड नहीं हो सकी, और उसके बाद फ्राइडे वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ट्रेड्स हुई थी अच्छी। एक हमारा स्टॉप लॉस लगा था, उसके बाद हमने दोबारा से ट्रेड्स की थी। ठीक है। छोटे एसएल्स के साथ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसएल था वो सिर्फ 25 पिप्स का था। 25 पिप के एसएल के साथ जो है वो आप वीडियो को पॉज करके इसमें देख सकते हैं। ठीक है। हमने अच्छा मूव जो है वो कैप्चर किया, इसके हमें टेक प्रॉफिट्स 2 मिले हैं। हमने इसका जो है वो बुकिंग करवाई है ब्रेक इवन करके, देखें जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। फर्दर हमारे पास थर्सडे वाले दिन ही हमारे दूसरे ट्रेड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे किए। 3 ट्रेड्स किए हैं, एक का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है। उसके अलावा हमने फर्दर ट्यूसडे और मंडे वाले दिन भी हमने ट्रेड किए हैं, और कुछ लाइव ट्रेडिंग भी जो है हमने मंडे ट्यूसडे हमने लाइव ट्रेड्स की थी। ज़रा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक शेयर किया हुआ है, गूगल मीट पे यहाँ पर लिंक शेयर किया हुआ है। तो लाइव ट्रेडिंग में जो हम वो करते हैं, तो आप ये जो टेलीग्राम का सिस्टम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड है, इसकी आपको एक सब्सक्रिप्शन जो है वो फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट जो है आपको इस ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। तो फॉर द अपकमिंग वीक ट्रेड्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम रहने वाली है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस जो है वो इतनी कोई खास रहती हुई नज़र नहीं आ रही। एक तो ईयरली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी आएगी, वीकली क्लोजिंग्स भी आएंगी, तो मार्केट जो है वो थोड़ी सी अनस्टेबल मूव करते हुए मिलेगी। बट स्टिल इसमें ट्रेड्स करेंगे, कोशिश करेंगे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम कैप्चर कर सकें। फर्दर गोल्ड के अंदर बुलिश हैं, जिस तरह से हमने अपनी वीडियो में बात किया, और जो बाइंग और सेलिंग एरियाज के ऊपर डिस्कशन की है। तो फर्दर इंशाल्लाह ताला अब अपने वीकली एनालिसिस में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।